ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र युवा शक्ति, महिला शक्ति, किसानों और गरीबों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि सामाजिक, भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे का मजबूत विस्तार भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार अगले 5 साल में सभी योजनाएं जारी रखेगी। श्री मोदी ने आज बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा ने आधुनिक भारत में उनके योगदान को एक नई पहचान दी है। लोग मोबाइल फोन से जो डिजिटल पेमेंट करते हैं उसका नाम भीम यूपीआई है, जो बाबा साहेब के नाम पर रखा गया है। श्री मोदी ने कहा कि बाबा साहेब का संविधान है जिसके कारण आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी परिवार की बेटी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय आदिवासी गौरव दिवस भी घोषित किया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। पहले चरण में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीट और सिक्किम विधानसभा की 32 तथा अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। राष्ट्र आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य समारोह संसद भवन परिसर में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में देशवासियों से डॉक्टर आम्बेडकर के आदर्शों और उनके कार्यों को अपनाने की अपील की ताकि देश का समावेशी विकास हो सके। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्री आम्बेडकर के आदर्शों को अपनाने और न्यायपूर्ण तथा समानतापूर्ण समाज के प्रति बाबा साहेब की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में कार्य करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर की दृष्टि देश के विकास के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा भारतीय सेना ने स्वदेशी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। राजस्थान के पोखरण में कल ये परीक्षण किया गया। इस मिसाइल का दिन और रात में कभी भी उपयोग किया जा सकता है। इसमें आधुनिक युद्धक टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए संगठन और भारतीय सेना की प्रशंसा की है। उन्होंने इस मिसाइल को उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित रक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण कदम बताया है। ईरान ने इसराइल पर ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल से हमला किया है। पूरे इसराइल में आज सुबह हवाई सायरन गूंजते रहे। ये पहली बार है जब ईरान ने इसराइल पर सीधा हमला किया है। इसराइल के सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि ईरान ने जो भी ड्रोन और क्रूज तथा बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी, उनमें से अधिकतर को इसराइल की सीमा के बाहर नष्ट कर दिया गया। विदेश मंत्रालय ने इसराइल और ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव पर चिंता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा कि भारत इसराइल और ईरान के बीच बिगड़ती स्थिति को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि वो वर्तमान स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और दोनों देशों में स्थित दूतावास भारतीय समुदाय के साथ संपर्क में हैं। भारत ने दोनों देशों से हिंसा से दूर रहने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आग्रह किया है। इजरायल में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया है। दूतावास ने कहा कि वो स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों तथा नागरिकों के संपर्क में है। इस बीच इजरायल ने सभी स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की। ईरान के ड्रोन हमले के बाद इजरायल के रक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। मलयाली नववर्ष विशु का त्यौहार आज केरल सहित दुनिया भर में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार वर्ष के दौरान अच्छी फसल होने की कामना से मनाया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।